बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और पूरे मुल्क से दो इंतहाई अहम तरीन बल्कि तीन इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। एक तो ये कि पूरे पाकिस्तान में खैबर तक, कराची, गिलगित हो बल्तिस्तान या फिर कश्मीर, चारों सूबों में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए और इस वक्त इस्लामाबाद के गैर जानिबदार हल्के अवाम के इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर होने की वजह से जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो तहरीक है ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक में बदल सकती है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल हुई, शटर डाउन हड़ताल हुई। कराची से लेकर खैबर तक तमाम बड़े शहरों के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, अवाम ने सब कुछ बंद कर दिया। बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकले और इस वक्त जो गैर जानिबदार हल्के हैं वो इशारा कर रहे हैं इस जानिब के एक तरह से बगावत का समा है। पूरे मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक चल सकती है और एक ऐसी सूरत हाल में कि जब कोई इस तहरीक को लीड भी नहीं कर रहा तो ये इंतहाई तबाहकुन असरात की हामिल हो सकती है, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर कि जब ठट्ठा उड़ाया जा रहा है निगरान सेटअप की तरफ से, निगरान हुकूमत की जानिब से, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो ये बात कर रहे हैं कि इस किस्म की कोई तहरीक की आवाम के सड़कों पर निकलने की ज़रूरत ही नहीं, अगर भारी बिजली के बिल आ गए तो क्या होगा। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खौफनाक है और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर। इसके साथ साथ इमरान खान के हक़ में पूरे मुल्क के अंदर हुई नारेबाजी। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जिस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया था, वहाँ पर भी रद्द अमल के तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि बड़े शहरों के अंदर फ़ौज तलब की जा रही है। तो तीन अहम मामलात हैं: पूरे मुल्क के अंदर अवाम का निकलना, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े शहरों में फ़ौज का तलब किए जाना, इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुमकिन तौर पर तहरीक का चलना, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सदर आरिफ अलवी से मदद मांगना। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा 14 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल जस्टिस बंदयाल की कोर्ट अहम तरीन फैसले कर पाएगी या अहम तरीन फैसले जाएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट के पास, ये भी अहम तरीन मामला है। और आखिरी फतह किसकी होगी, दोनों क्योंकि ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल की सरबराही में आइन और कानून के साथ 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के मामले पर जब पंजाब और केपी का मामला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके चंद बरादर जजेस जो हैं वो पीडीएम के उस मौक़िफ़ के साथ खड़े थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो नहीं करवाए जा सके। इमरान खान का मामला अब आलमी अदालतों की तरफ भी जा रहा है, इंटरनेशनली भी अब इस केस को लड़ा जाएगा और इस हवाले से भी नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। बल्कि पहले वहीं से शुरू करते हैं, फिर इसका बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे। और जो खबर थी वो खबर यह है कि जो मामला है इमरान खान का, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर ये मुकदमा लड़ने जा रही है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो पाकिस्तानी अदालतों के अंदर ज़ेर समात हैं, वहाँ आइन और कानून के मुताबिक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान तोशाखाना केस के अंदर नाजायज़ तौर पर, हालांकि उनकी रिहाई के अहकामात भी आ चुके, फिर भी नाजायज़ तौर पर अटक जेल के अंदर कैद हैं और अब पीटीआई ने अपने मुकदमे बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर भी लड़ने का फैसला किया है। और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर किया गया है। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल-अक़वामी अदालतों में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, अब इस मामले के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, और ये प्रोपेगेंडा वो जमात कर रही है और वो ग्रुप कर रहा है जिनके जो कि मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील इससे पहले माजी के अंदर मुकर्रर कर चुके हैं। गलीज़ प्रोपेगेंडा जंग जियो ग्रुप, मीर शकील रहमान और नून लीग नवाज शरीफ, अता तारड़ इनकी सरबराही में, और अता तारड़ की पहले ये जो इल्ज़ाम है घटिया और ये जो उनका प्रोपेगेंडा है और ये जो इस किस्म का कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की है, ये पहले आपके सामने रखते हैं। उन्होंने प्रोपेगेट किया चीज़ों को और कहा कि इमरान खान ने मलून सलमान रुश्दी के वकील को अपना वकील हायल किया है। और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को
निजी टीवी चैनल जंग जियो ग्रुप ने तो दिखाया ही, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी पर भी इसको ऑन एयर किया गया और वहाँ से गोया ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक किस्म की एक और साजिश है कत्ल की, उनके ख़िलाफ़ जो शिद्दत पसंद अनासर हैं उनको उभारने की और इस किस्म का प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ करने की। मौसूफ फरमाते हैं जनाब के इमरान खान ने सियासत बचाने के लिए हदें पार कर दी हैं और अब आलमी अदालत में इमरान खान जा रहे हैं और ये रियासत और मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि नवाज़ शरीफ किसके ख़िलाफ़ गए थे जब उन्होंने जेफरी रॉबर्टसन की इसी फर्म को अपना वकील मुकर्रर किया था, इसी बैरिस्टर को अपना वकील मुकर्रर किया था, और इसी तरह से मीर शकील रहमान भी जब आलमी अदालतों के अंदर गए थे तो उन्होंने भी इसी फर्म और इसी वकील की खिदमात हासिल की थी। उसको ज़रा बताएं आप किस खाने के अंदर फिट करेंगे। इंतहाई मुनाफ़कत का सबूत इनकी जानिब से, नून लीग की जानिब से, जंग जियो ग्रुप की जानिब से। और फिर मौसूफ फरमाते हैं कि 9 मई को इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। जनाब 9 मई को तो उन लोगों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया जिनके हवाले से सबूत इमरान खान के पास मौजूद है और वो तमाम तर सबूत किसी भी फोरम पर इमरान खान पेश करने के लिए तैयार हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, मामलात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर जाएं, मैं तमाम तर सबूत वहाँ आपके सामने रखने को तैयार हूँ। और अब इत्तलात यही हैं कि अगर कमीशन ना बनाया गया, अगर इमरान खान को मौका फराहम ना किया गया तो फिर ये तमाम तर सबूत जो हैं वो आलमी अदालतों में पेश किए जाएंगे। और इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि उनके पास इस हवाले से सबूत मौजूद हैं कि आखिरकार 9 मई का मामला किसने प्लान किया, कौन थे वो लोग जिन्होंने वो सारा अमल किया शिद्दत पसंदी का, और उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की साजिश की। मौसूफ अता तारड़ ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान, उनकी बहनें, उनके भांजे, पूरा ख़ानदान मुलव्वस हैं और इमरान खान पूरी नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को। तो जनाब मुझे एक बात बताइए, आप अगर इतने ही सच्चे हैं, मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ इतने ही सच्चे हैं, तो नौजवान नस्ल उनका साथ क्यों नहीं दे रही? नौजवान नस्ल को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि किसने पाकिस्तान को गुज़श्ता 50 बरसों के अंदर पाकिस्तान की नस्लें तबाह की, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। और अब इमरान खान के ट्रेंड और तरबियत याफ्ता ये जो नौजवान नस्ल है किसी तौर पर भी आपके इस झूठे और गलीज़ प्रोपेगेंडे के अंदर आने के लिए तैयार नहीं। मौसूफ फरमाते हैं कि इमरान खान ने 4 सालों के अंदर महंगाई कर दी। तो जनाब इस वक्त जो कुछ मुल्क के अंदर सूरत हाल है, इससे पहले 16 माह आप हुकूमत करके गए हैं। अवाम गाफ और चे नहीं है, आप गाफ और चे हैं। गाफ से मुराद गुमाश्ते, चे से मुराद चवल। और आपको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम अब आपका ये बयानिया अपनाने के लिए, ख़रीदने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। इसलिए तो आप इलेक्शन के अंदर नहीं जाते। और मैं कभी कभी ये सोचा करता हूँ कि आप ज़्यादा बड़े चे हैं या वो ज़्यादा बड़े चे हैं कि जो लोग आपको वोट देते हैं। क्योंकि 2 बयानात मैं आपके सामने रखूँगा, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। एक तो जनाब बयान है, वो है जनाब इसहाक डार साहब का कि जो मुआशी तबाही हुई वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। मौसूफ से पूछा जाए कि किस जानिब ये इशारा है, आप तो पाकिस्तान के हालात ठीक करने आए थे। इंसार अब्बासी जैसे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के तर्जमान तो ये कहा करते थे कि हमें इसहाक डार साहब से माफ़ी मांगकर पाकिस्तानी इकानमी उनके हवाले कर देनी चाहिए। तो आपने तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, टिल का जोर लगाया पाकिस्तान को तबाह करने में, और खुदा न ख्वास्ता हालात को इस जानिब ले आए कि जहाँ पर अब मुल्क के अंदर न सिर्फ मुआशी बदहाली हो चुकी, बल्कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, इसके नतीजे में खुदा न ख्वास्ता को बड़ा हादसा हो सकता है। और उसकी जिम्मेदारी आप इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। इंतहाई घटिया, मुनाफिक और झूठे लोग हैं आप, इस बात का अंदाज़ा है पाकिस्तानी अवाम को। और आप कहते हैं जनाब के एक साल में ये तबाही ठीक नहीं हो सकती। तो जनाब आपने ये तबाही की है, वाकई कैसे ठीक हो सकती है? इमरान खान ने तो आपकी पिछली तबाही भी ठीक करने में 4 साल लगाए थे। और जब इमरान खान गया था तो पाकिस्तान की मईशत 6% की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। डॉलर की कीमत 165-170 के आसपास थी। पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिल रहा था। बाकी दीगर जो चीज़ें थीं वो भी आवाम को अच्छी तरह से याद है। और इस वक्त आप इन सारी चीज़ों को कहाँ लेकर आ गए? और आज आप ये कहते हैं कि जनाब जो कुछ तबाही हुई वो 1 साल के अंदर ठीक नहीं हो सकती। और फिर मरीम नवाज साहबा फरमाती हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। शर्म तुमको मगर नहीं आती? अपने खिलाफ, अपने चचा के खिलाफ, अपने वालिद के खिलाफ आपने अगर ऐलान जंग कर दिया तो खुलकर फिर पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि आपका नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मज़े आप उठाते रहे, मज़े लेते रहे उस हुकूमत के अंदर। सारे पाकिस्तान की इकानमी को आपने 16 माह के अंदर तबाह कर दिया। और आज आप ये फरमाती हैं कि जनाब हम जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं, अवाम आपका यह बयानिया कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। और इसीलिए तो आप इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते। आपकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर चाहे फ़ौज आ जाए, चाहे कौमी हुकूमत आ जाए, चाहे कुछ और हो जाए, चाहे निगरान सेटअप आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन कम से कम मुल्क के अंदर इलेक्शन ना हो। क्योंकि आपको अंदाज़ा है इस बात का कि इलेक्शन जब भी होंगे आपको शिकस्त फाश होगी इस तमाम तर मामले के ऊपर। अच्छा, अब ये जो मामला था, ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रखें। आज बेसिकली उसके अंदर हुआ क्या? आप देखें,
एक तरफ तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वो ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर लेती है, बड़ी जल्दी जल्दी वहाँ पर उनकी ज़मानतें जो है मंजूर होती हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो थाना बाराको में दर्ज मुकदमा है उस पर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर लेते हैं 10,000 रुपये के मचलिकों के अवज़। और दूसरी जानब क्या होता है, साइफर केस FIA की मुखालफत की जाती है FIA की जानिब से, और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर जो समात है वो हो जाती है मुलतवी 4 सितंबर तक। और यहाँ पर भी इस दरख्वास्त ज़मानत पर समात स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अब्दुल हसनात ज़ुल्कुरनैन इन कैमरा करते हैं, वहाँ पर भी मौजूद थे, यहाँ पर भी मौजूद। खैर ज़रा जो होता क्या है, चेयरमैन PTI के वकील बाबर अमान और सलमान सफदर ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकला के लिए अटक जेल में रुकावटें पैदा न की जाएँ। अटक जेल में जब भी गए तो वकला को 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलाया गया। अटक जेल में ट्रायल करना जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ है और ये उसके खिलाफ हमारी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी पेश हुए और कहा कि मैं अपने मुवक्किल की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल देना चाहूँगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने की सदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से आज चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई। क्यों, क्या वजह है, क्यों मुखालफत की गई? क्योंकि इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ कोई ना कोई डील कराएं। रात मुलाकात हुई 2 घंटों से ज़ायद की और उसमें बार बार यही मुतालबा किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कि किसी न किसी तरीके से आप इमरान खान को मनाएं, हम तमाम तर मामलात के ऊपर उनसे माज़रत करने के लिए तैयार हैं। माजी में जो कुछ हुआ मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो एक जो है वो मामलात जो हैं वो तय कर लिए जाएँ। और इमरान खान अगर रजीम चेंज ऑपरेशन और साइफर के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं तो उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा सकती है। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि आपको अच्छी तरह से इस बात का पता है कि इमरान खान अवामी जलसों के अंदर कई बार ये बात कह चुके हैं कि उनकी भला क्यों पाकिस्तानी फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो किसी किस्म की कोई दुश्मनी होगी। वो उन्होंने तो वाज़ेह किया कि जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है या ज़रूरी है, उसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि दोनों जो है वो अवाम के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत मौजूद है। और इमरान खान ने कहा कि वो तो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ किया गया 16 माह के अंदर पहले माजी की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस PDM के दौरे हुकूमत में और अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी जानिब से, इस पर इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अब तो ये तमाम तर जो मामलात हैं ये आइन और कानून के मुताबिक ही टेकअप किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी अदालतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब जब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के अंदर सिर्फ 10, 12, 14 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक मामलात अदालतों के अंदर फंसे हुए हैं और गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम के ज़रिए इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, पाकिस्तानी सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने आलमी अदालतों के अंदर जो है वो जाने का फैसला किया। और यकीनी तौर पर वहाँ पर जब सबूत सामने आएंगी तो पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को पहले ही अंदाज़ा है, पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा होगा कि कौन था 9 मई के मामलात के पीछे, किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जो है वो हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकारों की मदद के साथ पाबंदियाँ लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो उनकी इमरान खान के करीबी ज़राए से इस दौरान बातचीत भी हुई, जो रवाबित भी हुए, उन्होंने इमरान खान का यही मौक़िफ़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी रखा और उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान माफ़ करने के लिए तैयार हैं उन तमाम तर मामलात के ऊपर जिनका ताल्लुक़ उनकी ज़ात के साथ है, यानी उनके ऊपर 200 केसेस बना देना, नाजायज़ गैर कानूनी गैर आइनी उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का गलीज़ प्रोपेगेंडा करना, उनके ऊपर कातलाना हमले की कोशिशें करना, उनको इस तरह से जेल के अंदर डाल देना, ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान भूल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि इलेक्शन पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। असम्बलियाँ जब टूटी उसके अगले जो है वो 90 दिन आप गिन लें और 90 दिन बनते हैं नवंबर के महीने में 9 नवंबर की तारीख तक। और इस हवाले से अगर इलेक्शन के मामलात को इस्टेब्लिशमेंट आगे लेकर चलती है तो फिर सोचा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर कोई फ्यूचर के हवाले से जो बातचीत है वो कर ली जाए। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह किया कि ना ही तो वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना ही वो किसी किस्म की डील जो है वो करने के लिए तैयार हैं, किसी किस्म का कोई NRO वो देने के लिए जो है वो तैयार हरगिज़ नहीं है। और इसी पैगाम के बाद अब ये जो इमरान खान का मामला था खुसूसी अदालत के अंदर ये भी लटक गया, 4 सितंबर तक चला गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर मज़ीद जो दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं वो जारी हैं और शायद इस किस्म का दावा जो है वो जो है उसके अंदर हकीकत भी है। इस किस्म के दावे के अंदर जो दावा उन हलकों की जानिब से सामने आ रहा है जो कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद
वो शायद इस पोजीशन के अंदर होंगे कि इमरान खान के ऊपर कुछ मज़ीद अदालती, कानूनी और आइनी मामलात के हवाले से दबाव बढ़ा सकें। तो इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि जनाब मामला कुछ यूँ है कि उनकी अब भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मामलात को इंटरनेशनल अदालतों के अंदर लेकर जाएंगे और वहाँ पर तमाम तर मामलात आलमी बरादरी के सामने भी हैं जो रखेंगे। और इन मामलात से पहले, अदालतों में जाने से पहले, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी अवाम के सामने है वो यही है कि 15 सितंबर से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने 2-3-4 अहम तरीन केसेस का फैसला करना है, क्या उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान ट्रैक पर चल निकलेगा या फिर 15 सितंबर के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आने वाली जो अदालत है उसके फैसलों के नतीजे में मामलात यहीं खड़े रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।